तो आज हम देखने वाले हैं ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स का यूज़ क्या होता है, ग्रुप्स क्रिएट कैसे होते हैं, उसमें यूज़र को कैसे ऐड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले समझते हैं ग्रुप होता क्या है। ग्रुप होता है यूज़र्स का कलेक्शन। कई यूज़र मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो ग्रुप जब बनता है तो कुछ यूज़र्स उसमें ऐड होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रुप कैसे क्रिएट होता है और उसमें यूज़र्स कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप कैसे क्रिएट होता है। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड होती है ग्रुप ऐड। ठीक है, ग्रुप ऐड। और मैं पहले कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको पिछला रिवाइज हो जाए कि हमने क्या किया था यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो यूज़र ऐड कमांड चलाई थी हमने और एक टेस्ट यूज़र क्रिएट किया था, एक टेस्ट1 क्रिएट किया था। ठीक है, एक यूज़र1 क्रिएट किया था। ये हमने 3 यूज़र क्रिएट किए थे। हमने इन्हें चेक करने के लिए देखा भी था कि कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो हम passwd वाली कमांड से चेक कर सकते हैं। तो ये passwd वाली फाइल में चेक कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें तीनों यूज़र मिल गए हैं। ठीक है, इनका जो UID GID क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये उनकी होम डायरेक्टरी है और ये उनका शेल है। ठीक है, तो ये यूज़र्स हमने क्रिएट कर दिए। अब देखते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रुप ऐड। अब मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप बनाता हूँ ग्रुप1। ठीक है, मैंने ग्रुप1 के नाम से एक ग्रुप बनाया। यहाँ पे हम पहले कमांड देंगे, उसके बाद ग्रुप का नाम देंगे। तो इंटर करूँगा तो ये देखिए ग्रुप क्रिएट हो गया। अब ग्रुप चेक करने के लिए कि ग्रुप क्रिएट हुआ है या नहीं, तो हम /etc की ग्रुप्स वाली फाइल में चेक करेंगे। तो ये ग्रुप वाली फाइल है, इसमें देखिए हमारे जो यूज़र क्रिएट हुए थे उनके ये ग्रुप थे और ये ग्रुप1 हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो जब भी मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा तो उसकी एंट्री इस फाइल में होगी, जो कि कैट्स करके हम देख सकते हैं /etc और ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब ये हमारा ग्रुप ऐड हो गया है। अब ग्रुप में हमारे यूज़र्स अभी कुछ भी नहीं है। अगर हमें यूज़र ग्रुप में ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा। अब जैसे मैं टेस्ट यूज़र को ग्रुप1 में ऐड करना है, तो उसके लिए हमारी एक कमांड चलती है यूज़र मोड। ये यूज़र मोड कमांड ना बहुत काम आती है। यूज़र मोड कमांड जैसे हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स क्रिएटेड हैं उनमें अगर कुछ एडिट करना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स को हमें कुछ चेंजेस करना है, मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ चेंजेस करना है तो भी हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रुप चेंज करना है तो -G का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस को यूज़ करके हम बहुत सारे चेंजेस यूज़र्स में जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनमें कर सकते हैं। अगर मुझे बाद में कमेंट डालना है, यूज़र क्रिएट करने के बाद में कोई कमेंट डालना है उसमें, तो मैं कमेंट डाल सकता हूँ। होम डायरेक्टरी को चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़र मोड कमांड के थ्रू होती है। मतलब यूज़र मोड कमांड का जो यूज़ है वो मेनली यही है कि आप एग्जिस्टिंग यूज़र्स के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकें। जैसे कि मैंने अभी टेस्ट यूज़र क्रिएट कर रखा था, अब मैं टेस्ट यूज़र जो मैंने क्रिएट किया था उसका ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यूज़र मोड कमांड यूज़ करूँगा और -G करूँगा और फिर ग्रुप नेम देंगे। हमारा ग्रुप नेम है ग्रुप1 और फिर यूज़र नेम, हमारा यूज़र नेम है टेस्ट। तो अब मैं जैसे ये कमांड प्रेस करूँगा तो अब देखेंगे आप जब cat/etc के ग्रुप वाले फाइल में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रुप1 में टेस्ट यूज़र है। ठीक है, ग्रुप1 में हमारा टेस्ट यूज़र है। लेकिन पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टेस्ट1 यूज़र1 भी है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने टेस्ट यूज़र को ही ऐड किया है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखते हैं कि हमने जब टेस्ट यूज़र को ग्रुप1 में डाला तो passwd फाइल में जब हम देखते हैं
तो यहाँ पे जब टेस्ट यूज़र है, इसका मैंने ग्रुप आईडी वगैरह चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका यूज़र आईडी ग्रुप आईडी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने ग्रुप में उसे ऐड कर दिया, वो एक ग्रुप का मेंबर बन गया है। अब मैं जब टेस्ट यूज़र से लॉगिन करूँगा, मैंने टेस्ट यूज़र से लॉगिन किया और मैं यहाँ पे ग्रुप्स कमांड चलाऊँगा सिर्फ, तो यहाँ पे दिखा देगा कि मैं किस किस ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं एक टेस्ट ग्रुप का मेंबर हूँ और एक ग्रुप 1 का मेंबर हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चल रही है कि मैं किस ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं ग्रुप्स में एक तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट ग्रुप का मेंबर तो रहता ही है यूज़र, जब वो क्रिएट होता है उसी टाइम से, लेकिन ये ग्रुप 1 में हमने ऐड किया है। अब आप टेस्ट 1 से अगर लॉगिन करके देखेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखेगी आपको। जैसे अब यहाँ पे आप ग्रुप्स वाली कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप 1 नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने टेस्ट 1 को उस ग्रुप में ऐड किया ही नहीं है। अब क्या होता है कि जब परमिशंस हम देते हैं तो हम ग्रुप पे भी परमिशन लगाते हैं। तो ग्रुप पे जब परमिशन लगती है तो जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, मतलब जो उस ग्रुप में यूज़र्स ऐड हैं, उन ग्रुप के यूज़र्स को ही वो परमिशन मिलती है। हम ग्रुप वाइज परमिशन कई बार देते हैं कि इस ग्रुप को ये कमांड चलाने की परमिशन हो, तो वो ग्रुप में जितने भी मेंबर ऐड होंगे वो उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। कई बार किसी फाइल को या डायरेक्टरी को एक्सेस देना है और हमने एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सेस दिया, तो वो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर ऐड होंगे उन सभी को वो परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स वाली कमांड है ये चेक करने के लिए होती है कि हमारा जो यूज़र है, अभी जो करंट यूज़र है, वो किन किन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और जैसे मैं रूट यूज़र का देखूंगा, ग्रुप्स, तो ये रूट यूज़र जो है ये सिर्फ रूट ग्रुप का ही मेंबर है, ठीक है। इसी टाइप से हम और भी ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे अभी ये टेस्ट 1 को भी ऐड करवा के दिखाता हूँ। यूज़र मोड किया मैंने, -G किया और ग्रुप नेम दिया, ग्रुप 1 दिया, और यहाँ पे मैं टेस्ट 1 को भी ऐड कर देता हूँ। अब मेरा टेस्ट 1 यूज़र भी ऐड हो गया। अब मैं ETC के अंदर ग्रुप वाली फाइल में जाके देखूँगा अगर, तो यहाँ पे देखिए मेरा टेस्ट भी आ गया और टेस्ट 1 भी आ गया, 2 यूज़र ऐड हो गए। अब ये दोनों यूज़र जो हैं ये ग्रुप 1 के मेंबर बन गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं cat/etc के अंदर passwd में जाऊँगा तो भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रुप आईडी में चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस ग्रुप का भी मेंबर है। और मैं टेस्ट 1 से लॉगिन करके अब आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि ये किस किस यूज़र का मेंबर है, ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट 1 जो है ये ग्रुप 1 का भी मेंबर है। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप आईडी भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको यूज़र मोड कमांड के थ्रू। जैसे मैंने यूज़र मोड कमांड चलाई, उसमें मैं अब ग्रुप आईडी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं -G लगाऊंगा, उसके बाद में मेरा ग्रुप आईडी दूंगा। अब मैं ग्रुप आईडी 1004 दे रहा हूँ, ये मेरे ग्रुप 1 का GID था, आपको मैंने दिखाया था ग्रुप वाली फाइल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा टेस्ट, मैंने टेस्ट यूज़र नेम दे दिया। अब मैं वापस से क्रिएट करके /etc में जाऊँगा और passwd में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये टेस्ट का ग्रुप आईडी भी चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप आईडी हो गया 1004। अब मैं जब वापस से स्विच यूज़र करके और टेस्ट यूज़र में जाऊँगा, यहाँ पे ग्रुप्स वाली कमांड चलाऊँगा, तो ये यहाँ पे से हमारा जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप आईडी था, मतलब जो टेस्ट वाला था, वो हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि हमने यहाँ से GID भी हटा दी है। GID हटा दी मतलब कि वो सिर्फ एक ही ग्रुप का मेंबर बचा है अब, ठीक है। अब वो टेस्ट ग्रुप जो था, उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया था, वो ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है। ग्रुप यहाँ पे दिखेगा आपको /etc के अंदर, और ग्रुप वाली फाइल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे टेस्ट ग्रुप है,
लेकिन उसका जो GID है वो हमने हटा दिया है, इस कारण से वो सिर्फ ग्रुप 1 का मेंबर रह गया है। अब मुझे उसको जो टेस्ट यूज़र है उसका ग्रुप एक और टेस्ट 1 भी करना है, मतलब मुझे टेस्ट यूज़र को ग्रुप 1 में भी रखना है और टेस्ट 1 ग्रुप में भी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊँगा, Ctrl+D यूज़र मोड -G और इस A मतलब कि अपेंड का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं 2 ग्रुप में एक ही यूज़र को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो A का यूज़ करूँगा और यहाँ पे ग्रुप नेम दूँगा test1 और यहाँ पे मेरा यूज़र नेम टेस्ट। अब मैं जैसे ही ये कमांड चलाऊँगा तो ये बोल रहा है कि ओके, तो पहले A लिखेंगे फिर कैपिटल G लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपेंड होगा। अपेंड मतलब कि अब मैं जब cat/etc में ग्रुप में जाऊंगा तो देखेंगे आप कि ये टेस्ट यूज़र जो है ये टेस्ट 1 में के ग्रुप में भी ऐड हो गया है और ग्रुप 1 में भी ऐड हो गया। और मैं वापस जाके यहाँ पे टेस्ट यूज़र से लॉगिन करके भी अगर मैं ग्रुप से चेक करूँगा और इंटर करूँगा तो ये मेरा ग्रुप 1 और टेस्ट 1 ये दोनों आ गया। ठीक है, और मेरा जो GID था वो 1004 ही रहेगा, क्योंकि हमने वो चीज़ मैन्युअली चेंज करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है ग्रुप्स में। हम ग्रुप्स के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो यूज़र मोड कमांड जो है एग्जिस्टिंग यूज़र में चेंजेस करने के लिए होती है। तो जैसे मुझे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी को चेंज करना है टेस्ट यूज़र की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कमांड चलाऊँगा यूज़र मोड -D जो यूज़ होता है वो होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, -D/temp के अंदर, और मैं यहाँ पे टेस्ट वाली डायरेक्टरी देता हूँ और उसके बाद में मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ। तो मैं जैसे इंटर करूँगा ये चेंज हो गई है etc और टेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ठीक है, तो ये जो इसकी जो होम डायरेक्टरी थी वो /temp/test हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें बिंग बेस को लॉगिन शेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम इसकी UID को भी चेंज कर सकते हैं, GID को भी चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़र मोड कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। किसी यूज़र को लॉक करना है तो कर सकते हैं। तो यूज़र मोड कमांड इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही एक ग्रुप मोड कमांड होती है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ग्रुप जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उनमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो वो हम ग्रुप मोड कमांड के थ्रू करते हैं। जैसे हमें किसी ग्रुप की GID चेंज करना है तो हम ग्रुप मोड कमांड के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें ग्रुप का नेम चेंज करना है तो -N लगा के ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ग्रुप 1 बनाया था, उसको मुझे ग्रुप 2 करना है, तो मैं ग्रुप मोड करके और ग्रुप 1 को ग्रुप 1 को ग्रुप 2 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इंटर करूँगा, -N लिखना था, ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही cat/etc में ग्रुप में जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 का नेम चेंज हो गया है, यहाँ पे ग्रुप 2 हो गया है। तो हमने सबसे पहले देखी थी यूज़र ऐड कमांड, जो कि यूज़र को ऐड करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद देखिए हमने यूज़र डेल कमांड, जो कि यूज़र को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने देखी ग्रुप ऐड कमांड, फिर वो जो कमांड थी वो ग्रुप को ऐड करने के लिए यूज़ होती है। फिर हमने देखी यूज़र मोड कमांड, जो कि होती है जो यूज़र एग्जिस्टिंग है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के लिए। ग्रुप मोड कमांड ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के लिए होती है। उसके बाद हमने देखी ग्रुप्स कमांड का यूज़ हम जो करंट यूज़र है वो किस किस ग्रुप में ऐड है वो चीज़ चेक करने के लिए होती है। उसके बाद हमने /etc के अंदर passwd वाली फाइल जो थी उसके अंदर हमने यूज़र्स देखे।
जो /etc के अंदर ग्रुप वाली फाइल थी उसमें हमने ग्रुप्स देखे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। अब हम एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए होती है ग्रुप डेल कमांड, जैसे कि यूज़र डेल के लिए थी। ठीक है, तो यूज़र को रिमूव जैसे किया वैसे ही ग्रुप को करते हैं। ग्रुप, हमारा ग्रुप का नेम हमने चेंज कर दिया था, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 कर दिया था, तो ग्रुप डेल ग्रुप 2। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी ग्रुप ऑफ यूज़र टेस्ट, मतलब हमारा जो टेस्ट यूज़र है उसका प्राइमरी ग्रुप जो है वो ग्रुप 2 है। तो हम इस ग्रुप को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी GID चेंज कर दी थी टेस्ट यूज़र की। तो अब हमको अगर ग्रुप चेंज करना है तो इसका प्राइमरी ग्रुप हटाना पड़ेगा या पहले इस यूज़र को हमें हटाना पड़ेगा। तो अब हमें अगर इसका प्राइमरी ग्रुप हटाना है तो यूज़र मोड कमांड में जाएंगे और -G करेंगे और -G करके उसका जो GID था वो चेंज करेंगे टेस्ट यूज़र का। जैसे ही हम ये चेंज करेंगे और वापस से सेम कमांड चलाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं /etc करूँगा और passwd करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट का GID चेंज किया और यहाँ पे मैं जब ग्रुप चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ग्रुप 2 रिमूव हो गया। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। और ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये हमें बहुत यूज़ होती है, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।